देखो यार भाई, आप सभी ने टायर 2 का आंसर की आने के बाद से एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा होगा और इस बात को देखा होगा कितने भाई ऐसे होंगे जो 10 नंबर 15 नंबर से पीछे रह गए। जो मेंस हो भाई, प्री 165 170 155 168 ऐसे ऐसे भाई बहुत भैया लोग हैं जो 305 307 पे आकर रह गए हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जो वो गलती कर गए हैं जो हम और आप न करें। इस बात के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, इस वीडियो को शेयर कर रहा हूं भाई। और भी जितने टीचर हैं जिनसे मैं गाइडेंशिप लेता हूं उनका भाई क्लियर कट इस बात को कहना है कि 2025 में भी भाई कंपटीशन इससे भी हाई होगा। ठीक है, और मैं बता रहा हूं, मेरा डराने का किसी को मकसद नहीं है यार। मैं खुद थोड़ा सा भी डिस्टर्ब फील कर रहा हूं और डिस्टर्ब फील करने का वो मतलब नहीं है, मतलब मैं अपने आप से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है कि अभी मैं जितना कर रहा हूं। देखो यार, मैं पहले हर वीडियो में कहता था कि भाई अपन लोग फोड़ लेंगे यार, हम भी फोड़ेंगे आप भी फोड़ेंगे, साथ में फोड़ा जाएगा। और मैं भी कहता था मैं किसी भी मेहनत करके फोड़ूंगा। लेकिन अब लग रहा है ना कि जो मेहनत मैं कर रहा हूं ना यार, ये बढ़ते हुए कंपटीशन को देख के यार अब कम पड़ रहा है। ठीक है, पहले मुझे सेटिस्फेक्शन था कि इस पे हो जाएगा, लेकिन अब वो चीजें कम पड़ रही है यार। और वही एक 2-3 स्कोर 2-3 भैया लोग का मैं देख के आया हूं, उनकी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा भाई। जो चीज मैंने सीखा वो भी आप भी सीखो, वहां से थोड़ा सा हार्डवर्क बढ़ाएं। मैं खुद अब भाई थोड़ा सा और इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और हार्डवर्क कर रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं एक भैया का स्कोर शेयर करता हूं भाई। इंग्लिश में 121 मार्क्स, सोच लीजिए इंग्लिश में 121 मार्क्स हैं उनके। अब क्लियर मुझे नहीं याद आ पा रहा है, मैं जितनी चीजें याद आ रही, इंग्लिश मैंने उनको बहुत अच्छे से देखा था, तो मेरे लिए बहुत एक सपना वाला स्कोर है यार इंग्लिश। ठीक है, अगर 121 में जिस दिन इंग्लिश में स्कोर कर लूंगा, मैं अपनी वैकेंसी एकदम समझ जाऊंगा कि मैं क्लियर हो गया। इंग्लिश में मैं बहुत मार्क खाता हूं, तो 125 121 जिनके आए हैं, और अब मुझे लाना भी पड़ेगा यार। मैं इस बात को समझ गया हूं कि 125 128 30 मतलब 120 से नीचे अगर इंग्लिश जा रहा है तो आप अपनी भाई देखो, इस चीज को हम लोग भ्रम में जो मैं भी जी रहा था कि भाई 110 भी लाके काम चल जाएगा, वो चीज होने वाली दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी चीज भाई, मैथ में उनका मैथ अच्छा, मैथ का जैसे मुझे भी लगता है कि भाई अच्छा अपन लोग स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। सबसे 2 बात उन्होंने जो बताई बहुत अच्छी बताई। मैथ में भाई उनके 71 मार्क्स थे, शायद 71 मार्क्स थे। ठीक है, उन्होंने एक बात क्लियर कट बोली ना भाई, कोई भी पेपर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक लाइव मॉक आता है, उन्होंने बताया भाई उसका एक अच्छा लेवल का मॉक आ रहा था। ठीक है, एक मतलब एक कह सकते हैं मीडियम लेवल अच्छा लेवल का मॉक आ रहा था, और हर उस मॉक में वो 110 115 स्कोर कर रहे थे। ठीक है, 110 115 120 उस हार्ड लेवल के मॉक में। इस बात को ध्यान रखना, मैं जो बात कह रहा हूं अच्छे लेवल का मॉक आ रहा था, और उन्होंने बताया वो 120 125 के ऐसे 320 315 इसके आसपास वो स्कोर कर रहे थे। उन्होंने एक बात को साफ साफ बोला ना कि हार्ड लेवल के मॉक का कोई मतलब नहीं है यार। एकदम साफ उन्होंने इस बात को मुझे समझाया कि देखो यार, ठीक है, देखो यार सिर्फ ऐसी बात है ना कि जितनी भी चीजें तुम परेशान हो ना, जैसे मैं खुद अभी आपसे भी मैंने चर्चा किया था कि भाई टायर 2 में तो अच्छे, टायर 1 में तो मेरे भी मैथ में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, टायर 2 पे भाई फोकस करना है तो कुछ क्वेश्चन दीजिए। बहुत सारे भाइयों ने कुछ पीडीएफ सेंड किया था, कुछ बुक सेंड किया था, मैं उस पर भी काम भी कर रहा था, लेकिन अब उसको ड्रॉप आउट करने वाला हूं क्योंकि उन्होंने एक बात अच्छी बात मुझे समझाई कि अब जो टायर 2 का, और ये नहीं कह, उनका ये कहना है ना कि अब नहीं भाई, देखो जब से ये हो गया ना नया पैटर्न, तब से ये चीज अप्लाई हो गई है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, बहुत डिफिकल्ट मॉक और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, मीडियम लेवल के भी डिफिकल्ट नहीं आ रहे, उनका कहना है। एक मतलब ठीक है, बीच के इजी भी नहीं है, तो एक बीच का स्तर है यार, नॉर्मल सा है। ठीक है, बस उनका कहना है कि भाई प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए शिवम। जितनी बार हो सके ना उतनी बार तुम उस क्वेश्चन को लगाओ, एक ही क्वेश्चन पे तुम बार बार ट्राई करो, एक ही चैप्टर के जो टॉपिक है प्रीवियस ईयर उन पे बार बार फोकस करो। फालतू के चक्कर में, हार्ड क्वेश्चन हार्ड मॉक के चक्कर में पढ़ो। मैथ के लिए उन्होंने मुझे ये सलाह दी जो कि मुझे अच्छी लगी, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, ठीक है, मैथ का भाई क्लियर कट उन्होंने एक बात कहा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जो टायर 2 का भी मैं भी खोज रहा था। ठीक है, देखो यार, नहीं गाइडेंशिप मिलता है तो व्यक्ति ऐसे ही परेशान होता है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उनका, जिनकी गाइडेंशिप मुझे यहाँ मिली, मैं इस बात को समझ पाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। ठीक है, वीडियो में उनको नमन भी करता हूँ भाई। तो मेनली देखो यार, कहने का मतलब मेरा ये है ना कि वो चीज मैंने आपके भी साथ शेयर की जो मुझे पता चली। दूसरी चीज उन्होंने जो बताई, इंग्लिश में भाई उनके 75 में से 22 मार्क्स हैं, सॉरी इंग्लिश कह रहा हूँ, जीके में 75 में से 22 मार्क्स हैं। पूरा जीके उनका साल खा गया यार, आप इस चीज को देख लीजिए, पूरा जीके ने उनका साल खा गया। रीजनिंग में शायद उनके 78 या 80 पूरे शायद मार्क्स थे। ठीक है, 79 था,
79 नहीं था, 77 या 80 पूरे ही थे। रीजनिंग का मुझे याद नहीं है कि 80 थे। अब जितने मार्क्स हैं भाई याद नहीं आ रहा है मुझे, जो चीज मैंने बताया आपको बता दिया। 79 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना, एक ध्यान दो, उन्होंने साफ कहा भाई ये जीके जो था ना 22 मार्क्स, अगर उनके साथ 305 के आस 305 या 6 मार्क्स बन रहे हैं टोटल, उनका कहना था भाई बस जानते हो 25 मार्क्स यहाँ से और मिल गया रहता ना, यानी 20 मार्क्स भी मिल जाता ना, तो कोई ना कोई एक पोस्ट निश्चित हो जाती, ठीक ठाक अच्छी वाली मंत्रालय वाली कोई जॉब उनको मिल जाती। लेकिन भाई आप इस चीज को देखिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भाई बाकी है ना, तो यहाँ पे एक अब भाई ध्यान दोगे ना, तो ये देखो 20 नंबर जो उनका 22 नंबर आया है, अगर वो 10 मतलब 12-13 क्वेश्चन भी सही करते तो 39 मार्क्स बनता, यानी कि आप कह सकते हो 17 मार्क्स के आसपास और इंक्रीज होता, तो इनका भी 17 इधर इंक्रीज होता तो 322-23 हो जाता, और कुछ बढ़ जाता तो 25-26 के आसपास, और यहाँ पे हो सकता है कोई इनको एक पोस्ट सिक्योर हो जाती। लेकिन अब भाई देखो एक गलती पूरी साल उनकी ले गई, और उनका ऐसा नहीं कहना था कि भाई उन्होंने जीके पे काम नहीं किया था, ठीक है। ये बात बताने का मेन रीजन है ना कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि मैंने जीके पे भाई काम नहीं किया था। सबसे पहली चीज उन्होंने जो गलती बताई कि जीके पे लास्ट टाइम में उन्होंने वीडियो पर फोकस किया, जो कि मैं बार बार कहता हूं भाई, मैं खुद वीडियो देखो नहीं पढ़ता हूं, जीके वीडियो से नहीं पढ़ता हूं, झूठ नहीं कहूंगा, जो बातें क्लियर है। कोई कोई टॉपिक जो बहुत प्रॉब्लम आता है जिसके अलग से पढ़ के मैं नोट्स बना लेता हूं, बस यही कहता हूं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अभी भी दिखा सकता हूं, ये डीपीएसपी का जो लूसेंट में डीपीएसपी है, और इसमें जो डीपीएसपी है वो डिफरेंट है, क्योंकि डीपीएसपी थोड़ा सा अंदर से मुझे लगा ऐसी पूछ रही है, तो मैंने उसके लिए अलग से व्यवस्था किया भाई। तो यही चीज मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं कि बहुत ज्यादा आप वीडियो के कंटेंट पे भाई भरोसे मत रहो, ठीक है। टॉपिक एक्सेस होती जा रही है, उनको कवर करना मुश्किल है। अब मेन पॉइंट जो भाई मेरे जैसे हिंदी मीडियम वाले भाइयों के लिए, देखो यार भाई एक सही बात बताऊं ना, जो अभी मैं भी महसूस कर रहा हूं इस बात को, कि अगर भाई सीजीएल हम लोगों को फोड़ना है तो अब भाई लापरवाही बंद करनी पड़ेगी। मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, इसी चीज को सोच के मैं थोड़ा सा भी मायूस भी था। अभी दोपहर में मैं इसी चीज को बहुत अच्छे से सोच रहा था, अपनी हर लापरवाही पे पछता रहा था, ठीक है। मुझे जनवरी से न्यूज़पेपर लेना था, अभी तक मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं चालू किया, क्योंकि भाई न्यूज़पेपर तो ले पा रहा हूँ, देखो यार उसके लिए थोड़े से प्रॉब्लम भी है, इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ। सोचा था वीडियोस कुछ पैसे आने लगेंगे तो लेना चालू कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ आता नहीं। मैं डेली वीडियो बना भी नहीं पाता, क्योंकि इस समय बहुत बिजी रह रहा हूँ यार, बहुत काम है, तो इस पर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो में डेली नहीं बना पाता हूँ, तो वो भी चीज है। नहीं तो प्यार तो आप लोग अच्छी खासी भाई देते हैं, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो भाई इंग्लिश देखो यार, हमें को स्ट्रॉन्ग करना है किसी भी हालत में भाई। अगर देख लो यार 125, और भाई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूं जो मेरे ही परिचित है भाई, ठीक है। मतलब जान पहचान के भैया लोग हैं, सीनियर के साथ कभी कभी बात होती है ना, जैसे जाएंगे आप कभी ग्राउंड पे, मेनली ग्राउंड पे ही मिल जाते हैं, झूठ नहीं बोलूंगा, ग्राउंड पे इस समय जाना लगा हुआ है, तो वहां पे उनसे मुलाकात हो जाती है। तो वो लोग इस चीज को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि भाई इंग्लिश में लाना मार्क्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं डरता हूँ यार, पता नहीं मैं क्यों भी पढ़ता हूँ ना, तो नहीं हो पाता है मुझे, तो इस बात को लगता है कि साला नहीं हो पाएगा, ठीक है। हालांकि मैं तो खुद यार 17-16 से उठ के इस समय 35-36 पे आया हुआ इंग्लिश में, लेकिन फिर भी वो चीज एहसास होता है ना कि वो 50 में 50, वो 48, ये वाले मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। वो 135 में से 130, 132, 121, 22, 25, 26 ये वाले मार्क्स चाहिए जो नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। लास्ट मेरा हाईएस्ट स्कोर टायर 2 का है, जो मेरा हाईएस्ट अपना बता रहा है 103 था या 102 ऐसे ही था। 100 क्वालिफाई उस दिन मैं किया था, बहुत खुश था, और वही मेरा टायर 2 का भी हाईएस्ट स्कोर भी है। टायर 2 के हालांकि बहुत ज्यादा मैंने मॉक दिए भी नहीं है, 6-7 तब भी दिए होंगे, जो कि 284 अभी मेरे टायर 2 में आ रहे थे। मैं जो स्कोर होता है रियल आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो वो मेरा सबसे हाईएस्ट भी स्कोर था, नहीं तो और 75, 268, 270, लेकिन 260 प्लस ही अभी तक जितने में आया है, लेकिन वो हाईएस्ट स्कोर था। तो वो रीजनिंग इंग्लिश अच्छी हो जाने से मैं इसी चीज को देखता हूँ। देखो भाई जैसे 284 था, इंग्लिश में मेरे और 20 नंबर इंक्रीज हो जाते, 122-23 हो जाता, तो ये डायरेक्ट 304 के आसपास पहुंच जाता, और थोड़ा सा मैं और अपने जीके पे काम कर लूंगा तो मेरे भी पोस्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेन मैं यहाँ पे ध्यान देना कि मुझे 2 चीज सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। देखो मैथ और रीजनिंग मैं संभाल लूंगा, अभी भी जितनी मेरी मेहनत चल रही है और जो चीजें हैं। हाँ मैथ में मैंने ये एक चीज देखी है कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस जो मेरा पहले का कॉन्सेप्ट था मैं वही लागू करूंगा, 100 क्वेश्चन डेली वाला। तो उसको तो अभी मैं कहता हूँ, देखो बहुत सारे भाई कहते हैं भाई 100 क्वेश्चन डेली पॉसिबल है। देखो मैं भी 100 क्वेश्चन डेली नहीं कर पाता भाई। 100 क्वेश्चन डेली मैं तभी करता हूँ जब एग्जामिनेशन के 1 मंथ बाकी रहते हैं, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। ऐसे मैं टारगेट रखता हूँ 100 क्वेश्चन कभी, लेकिन 50 से नीचे भी मुझे नहीं करना रहता है। 75, 50, 55, 80
जितने क्वेश्चन मुझसे हो पाते हैं मैं उतना करते जाता हूँ, लेकिन ये टारगेट रहता है 50+ है और 70-100 के बीच में करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं करना। लेकिन एग्जामिनेशन के 1 मंथ पहले 100 क्वेश्चन डेली जरूर करता हूँ। तो मैं तो रीजनिंग जितनी मुझे परेशान नहीं कर रही है भाई, उतना ज्यादा मुझे परेशान कर रहा है ये इंग्लिश का फैक्टर। जीके में भी मुझे लगता है ना कि मैं कर लूंगा भाई, ठीक है। जीके में मैं नहीं कहूंगा कि मैं 75 में से 60 या ऐसा कुछ स्कोर कर लूंगा, लेकिन 45 के आसपास, 40 इसके आसपास स्कोर पढ़ेंगे तो अचीव कर लेंगे। मेनली देखो भाई, इस वीडियो बनाने का मतलब ये ना कि अगर भाई लापरवाही के साथ हमारी पढ़ाई चले, देखो यार 305, 306 जहां पे कभी एक पोस्ट मिल जाती थी, ठीक है, आराम से कोई पोस्ट मिल जाती थी यार, ठीक है, आज वहां पे कोई पोस्ट नहीं मिल रही है यार। कभी 222, 220 पे इनकम टैक्स भी मिल जाया करता था भाई, ठीक है, आज वहां पे कोई पोस्ट मिल रही है। तो हम लोग, जबकि इस बार वैकेंसी शायद, मैं अगर गलत नहीं हूं, मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन जहां तक मुझे याद है 17,000 थी शायद, 17,000 कुछ पोस्ट थी। तो भाई जब 17,000 कुछ पोस्ट होने के बाद आप कट ऑफ इतनी देख रहे हो, ये मुझे लगता है हाईएस्ट सेकंड वैकेंसी थी, जो एक बार शायद 35 या 33,000 आई थी, और ये 17,000 वाली। तो भाई जरूरी नहीं है कि हम लोग टाइम में इतनी वैकेंसी आए भी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग ले, तो अपना स्कोर जब हम लोग को टारगेट अब रखना है, पहले मैं अपना सही बता रहा हूं, तो टारगेट जो मेरा था कि 20 से 30 के बीच में टारगेट था मेरा, 320 से 30 के बीच में, ठीक है। देखो यार, हम टॉपर नहीं बन सकते, अभी तो नहीं बन सकते फिलहाल में। अभी मुझे देखो, मैं थोड़ा अलग तरीके से काम करता हूं, क्योंकि अभी आप चाहेंगे पहली बार में ही वो लक बेस्ड फैक्टर काम करेगा आपका पेपर में। जीके पढ़ा हुआ आ गया, इंग्लिश सारे पढ़े हुए आ गए, तो आपका काम चल गया, तो आप अपना पोस्ट सिलेक्शन मतलब अपने ही स्टेट में ले लिए। लेकिन आपको इतनी मेहनत करनी है कि पेपर कितना भी टफ है तो भाई पोस्ट अपना एक सिक्योर हो जाए। अब लेकिन भाई आपके कंडीशन में अगर एक भी पोस्ट हम लोग को सिक्योर मान के चलना है, तो उसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि भाई 340-50 के आसपास अपने स्कोर को टारगेट लेके चलना होगा भाई, पक्का कह रहा हूं, इतना अब हम लोग को लेके चलना होगा। और यही सोचे मैं परेशान हूं, क्योंकि मुझे अभी 70 से 80 मार्क्स आप कह सकते हैं यार इंप्रूव करना है। जैसे मेरे मान लीजिए 270 नॉर्मल आप ले लीजिए कि भी आ रहे हैं, 270, 275 आ रहे हैं, तो 25 इधर और इधर, मतलब 75 मार्क्स के आसपास, जिसमें से सबसे ज्यादा मुझे कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है। तो भाई इंग्लिश में आप समझ लीजिए 90, 85, तो समझ रहे हैं, मतलब 35-50 मार्क्स तो इंग्लिश डायरेक्ट लेके चला जा रहा है। तो बस एक इंग्लिश मिल जाए ना यार, इंग्लिश पे काम कर रहा हूँ। जीके तो हालांकि मैं जानता हूँ जीके मुझे क्या पढ़ना है, जीके मेरी थोड़ी भी लापरवाही भी चल रही थी, ठीक है, लेकिन जीके पे मैं काम करूंगा तो मैं जीके लगता है कर जाऊंगा। लेकिन भाई इंग्लिश पे आप सभी को भी कहूंगा भाई, और देखो सब सब्जेक्ट पे है, जिनका मैथ भी वीक है, जिनका रीजनिंग भी वीक है, भाई अगर हम लोग नहीं अच्छे से काम करेंगे यार, तो देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी हम लोग को नहीं मिल पाएगी, लेकिन जो अपना सपना था ना यार, वो सपना रह जाएगा, सीजीएल वाला, ठीक है। और देखो यार, मुझे लगता है सब अच्छी नौकरी तो देखो, और जिस चीज की तैयारी आप कर रहे हैं ना भाई, वो नहीं मिलेगी ना, तो फिर जीवन भर कितनी भी आपको मतलब ठीक ठाक वैकेंसी नौकरी मिल जाए, अखरता रहेगा यार, ठीक है। भले आप इसको लेके छोड़ दें, वो अलग चीज है, आपको कुछ और करने का मन है आप कीजिए, लेकिन भाई जो चाहिए, आपने जिस चीज के लिए तैयारी की है ना भाई, वो अगर नहीं मिलेगी, जैसे मान लीजिए हो सकता है बहुत लोग इसके बाद से यूपीएससी भी निकाल लेंगे, बहुत लोग करते हैं, तो भाई ये अगर नहीं मिलेगी तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो भाई, मिल जाएगी, लेकिन आपको ये जरूर याद रहेगा कि भाई ये नहीं मिला था मुझे, ठीक है। और हम लोग भाई बेसिकली इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो भाई वही है ना, जो सपना है वही बस मैं कहना चाह रहा हूँ, जो सपना है भाई चाहिए, तो मतलब थोड़ा अलग लगता है, डर लग रहा है यार, अब अंदर से बता रहा हूँ, ईमानदारी से सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा कट ऑफ को इस बार के देख के, इस बार के कंपटीशन लेवल को देख के मन में डर सा भी बैठ रहा है, ठीक है। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि हार्डवर्क करूंगा भाई, लेकिन करूंगा मैं सोच नहीं रहा हूँ यार, करना भी पड़ेगा, क्योंकि अब थोड़ा डर लग रहा है यार, ठीक है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, थोड़ा वाला डर नहीं लग रहा है। पहले देखो यार क्या होता था ना, पहले लगता था बस प्री को मैं टारगेट करके चलता था, प्री फोकस, प्री में 350 लाना है, 360 लाना है, चलो हो गया, टायर 2 में तो कर लेंगे। लेकिन अब रियलिटी टायर 1 क्लियर करने के बाद से, मतलब टायर 2 का कट ऑफ क्लियर करने के बाद से, अभी तक भाई सीजीएल दिया नहीं, 5th सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, लेकिन टायर 1 का कट ऑफ क्लियर करने के बाद से अब रियलिटी समझ में आ रही है ना यार, कि अब जो बात है वो यहाँ पे बनने वाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बुरी निराशा दिखाई दे रही है यार। उन लोग से बात करने के बाद से एक ऐसी चीज समझ में आ रही है ना कि मतलब ऐसा क्या सा खो गया यार जीवन से, ठीक है, बहुत मतलब फिर वहां से लगता है कि पढ़ाई स्टार्ट करना ही बहुत मुश्किल है। हालांकि सैल्यूट करता हूँ, हर साल भाई लोग होते हैं वो तैयारी वहां से स्टार्ट करते हैं, तो भाई उनका सैल्यूट है, ठीक है। लेकिन टायर 1 क्लियर करने के बाद से यार 2 में वो भी 10 नंबर 5 नंबर, मतलब समझ 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के लिए बाहर होना ना, वो जीवन भर यार अखर जा रहा है। कुछ भी हो यार, भले आपको अगले साल मिल जाए, लेकिन 1 साल तो ले जाएगा ना साला,
तो इस चीज को भाई बस कहूंगा कि हम सभी एक साथ मिलकर इस चीज को भाई बस आपसे बताना चाह कि इस चीज से बाहर निकला जाए। अगर अब 350 टारगेट हम लोग लेकर नहीं चलेंगे, अच्छे स्कोर सारे सब्जेक्ट को टारगेट लेके नहीं चलेंगे भाई, तो हिंदी मीडियम वाले भी जो मेरे भाई है मेरी तरह, जो हमने इंग्लिश से डर रहे हैं, अगर भाई इंग्लिश में काम चलाओ स्कोर तक ही सोचते रहेंगे तो टायर 1 तो भाई क्लियर हो जाएगा, लेकिन भाई अंतिम में निराशा ही हाथ लगेगी। तो इसलिए भाई अब हम सभी को इंग्लिश पे भी अच्छा खासा काम करना है, पकड़ बनानी है भाई। जब वो लोग 135 133 से स्कोर कर पा रहे हैं तो ठीक है, हम लोग नहीं कर पाएंगे यार 135 वो भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है मान लीजिए आप नहीं कर 125 प्लस 120 प्लस ऐसे स्कोर तो हमारे भी आने चाहिए ना यार। तो वहां पे जरूर मेहनत करना है हम सभी को यार, ठीक है। चलिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक भाई। किसी को डराने किसी को निराश करने का मन नहीं था, लेकिन भाई कुछ बात ही ऐसी थी, कुछ चीजें ऐसी थी जिसको समझना हम लोगों को जरूरी था, इसलिए शेयर किया। अगर किसी को बुरी बात लगी हो तो भाई माफी चाहूंगा। अपना व्यू कमेंट में जरूर शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें।